हेलो। यस सर। दो टाइप का तुम्हें पढ़ना है, एक पढ़ना है एसोसिएशन, दूसरा पढ़ना है गुडनेस ऑफ इट। द डेटा इज गुड। बस। सर अल्टरनेट में क्या है? द डेटा इज नॉट गुड। लिख लो इसको। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। रो -1 इंटू कॉलम -1 वो होता क्या है। होती थी? बता रहे हैं, लिखो पहले। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू यू कैन चूज। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। सर ये C-1 है। हाँ, रो -1 इंटू कॉलम -1। रो है वो। हम्म। लिखे? हाँ सर, लिख रहा हूँ मैं। डेटा इसको। लिखिए सर। लिख लिए? अब पहला टाइप का लिखो। ये क्वेश्चन लिखो। अच्छा, चाई स्क्वायर का फार्मूला होता है O - E का स्क्वायर अपॉन ई का समेशन। ये नोट कर लो। हम्म। लिखिए सर। ये क्वेश्चन लिखें? ये क्वेश्चन नहीं है, वो चॉइस पर लिखा था। क्वेश्चन लिखो। यस ठीक है।
एक मिनट का टाइम लगा रहा। लिखिए सर। हेलो। हाँ, तो तुमको चेक करना है एसोसिएशन ऑफ फादर एंड एसोसिएशन ऑफ सन के बीच में है क्या रिलेशन। ठीक है। हम्म। तो तुमको एक टेबल बनाना है ऐसा। जैसे ये टेबल बनाए, पहले यहाँ लिखोगे नल हाइपोथेसिस, पहला स्टेप। ठीक है। यहाँ लिखोगे देयर इज नो एसोसिएशन। हाँ सर, लिख ली। देयर इज एन एसोसिएशन। फिर ऑल्टरनेट लिखना है। हाँ, अब यहाँ लिखोगे टेस्ट स्टेटिक। टेस्ट स्टैटिक। हम्म, लिख लिए सर। लिख लिए। हम्म। यहाँ लिखना डार्क, नॉट डार्क। और ना, और यहाँ लिखना टोटल। टोटल पहले लिख लेना, हाँ? ठीक सर। टोटल कितना है? 1000 है ना? टोटल है सर। हाँ, 1000। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। हम्म। सपोज तुम्हें यहाँ वैल्यू चाहिए, तो इसका टोटल क्या है? 128। इसका टोटल क्या है? 138। इसका टोटल कितना है? 1000। 1000। तो मल्टीप्लाई करो 128, 138 अपॉन 1000, कितना आ रहा है?
दो, वन, टू, टू, 17.66। 18 लिख लो राउंड फिगर में। 18 राउंड, चलो ठीक है। अब 130, 18 में क्या ऐड करें कि 138 है, टोटल कितना है? टोटल 138 है। हाँ, तो 18 में क्या ऐड करोगे 138 आएगा? 120, राइट? सर 120। 18 में क्या ऐड करें कि 128 आए? 120। हम्म, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए? ठीक सर, ये अच्छा सुन रहा। 110 में क्या ऐड करें कि 862 आए? 752, 750। राइट ना? हाँ सर। 752 ऐड करो, चाहे इस साइड से देखो चाहे इन दोनों को ऐड करो, 872 आना चाहिए, राइट? हाँ हाँ ये नोट कर लो इतना। हाँ, कर लिया सर ये पूरा। ओ, ओ मतलब होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब पहले टेबल में 18 के जगह क्या था, 40 था ना? हम्म। और ई का मतलब क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू। पहले सर ये कितना? कौन सा वाला वो है टेबल? ओ और ई दोनों? ये जो 48 90 ये सब दिया है उसको बोलते हैं ओ वाला टेबल। ठीक सर। तो पहले क्या था, 40 था, 40 90 80, हाँ ये ना? 40 90 हाँ। 80, राइट? और क्या था? 872, 782। हम्म अब देखो 40 वाले बॉक्स में क्या है, 18। 90 वाले बॉक्स में क्या है, 120। इधर 110 है हम्म। ना? हाँ राइट? वो हाँ हाँ। माइनस सी कितना आएगा? अच्छा अब फार्मूला लगाएंगे। अच्छा अच्छा। डिवाइड बाई 900/18, 900/120, 900/110, 900 इनका समेशन बताओ कितना आ रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। इसी को बोलते हैं चाई स्क्वायर, समझ गए? ओके। हम्म। बताओ कितना आ रहा है? आखिरी वाले का बोले? हाँ, सबका सम करना है। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ।
66.87। हाँ 66 आ रहा है ना। हम्म। अब तीसरा स्टेप में लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, रो -1 इंटू कॉलम -1। ठीक है। फोटो निकाल के रखो। रो कितना है? रो। हाँ और एक डार्क है एक नॉट डार्क है ना। सर रो। दो ही रो है। कॉलम हम्म। कितना है? ये है दो। टोटल तीन। वाला नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा वो। ठीक ठीक। ठीक। हाँ कॉलम 2 -1 तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 ना। ठीक। हाँ। 1, 2, 1। फिर दोबारा बर्थडे में है ना। हो गया सर। काटे से छोटे वाले अच्छे से काटे। अच्छा ये लिख लिया ना। हाँ लिखिए। अब यहाँ लिखोगे चाई स्क्वायर क्रिटिकल। तो अच्छा ये भी लिखना है, थर्ड स्टेप में ये भी लिखो। हम्म। अल्फा का वैल्यू है 5%। ठीक है। अल्फा मतलब क्या बताया हाँ था? जब कुछ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना। हाँ हाँ, जब कुछ नहीं दे रखा हो तो 5 ही लेते हैं। वेरी गुड, तुमको इतना पता है। आए हुए अंदर वहाँ वही। अच्छा बना लो, बना दो। लिख लिया? हाँ सर वो लिख लिया था मैंने। ये सब लिख लिया ना। हाँ। अब देखो तुमको एक ऐसा टेबल दिया जाएगा। अरे सर वो क्वेश्चन बैंक में से देख लेते हैं ना एक बार क्वेश्चन, उसमें पता लग जाएगा मतलब कैसे देंगे। देखो देखता हूँ मैं, पहले एक क्वेश्चन तो कर लो अच्छे से। ठीक सर। देखो अल्फा कितना लियो तुमने? हम्म। अल्फा 5%। ये 5% है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? और सर वो आ रहा है 1। 1। 1 पे 5% पे वैल्यू कितना है? 3.841 ना। हाँ सर वो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है मेरे को। अरे छोटा दिखाया, मैं दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना। तब हाँ हाँ हाँ। सॉरी। तो ठीक है सर 5.9 मिलियन। तो मैं थ्री बोल पॉइंट रहा एट हूँ फोर ना। फाइव हाँ हाँ बस हाँ। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक। ठीक है। तो चाई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू हम्म। कितना आ रहा है? 3.841 एट 5%। हम्म। बट तुम्हारा वैल्यू कितना है? हम्म। सर मेरी तो मतलब जो वैल्यू आ रही है तो 5% तो मतलब एक है। एक यार मतलब ये है ना। अस्सी। अच्छा। हाँ हाँ 60। हाँ। तुम्हारा वैल्यू मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ लिखोगे हम्म। सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। हम्म।
तो तुम्हारा वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए किससे, देन क्रिटिकल वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू, ओके। ये मत लिख देना माई वैल्यू इज ग्रेटर देन योर वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू इज मच ग्रेटर देन विच वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, और यू कैन से टेबल वैल्यू। ठीक है। हेंस अगर जब ऐसा कुछ होता है तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट। हाँ। हेंस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज एन एसोसिएशन, राइट। हम्म। यहाँ लिख लेना देयर फोर देयर इज एन एसोसिएशन, बस इतना ही लिख लो। इसका मतलब ये हो गया जो डेटा दिया है उसके हिसाब से फादर और सन के बीच में एसोसिएशन है। हाँ। लिख लिया। हाँ लिखिए सर। अब ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। ये करो। अगर क्या क्वेश्चन करूँ? में ही टेबल दिया है, बोला चाई स्क्वायर का वैल्यू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम टू 3 और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू दिया है, इसका मतलब टेबल तुम्हें नहीं दिया जाएगा। समझ गया ना ओके सर। कॉन्सेप्ट। अच्छा मतलब यहाँ पे तो सर टेबल नहीं बनाना पड़ेगा मेरे को? नहीं, टेबल नहीं बनाना है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। चाई स्क्वायर हम्म। अल्फा का वैल्यू टेबल नहीं दिया जाएगा। ये टेबल तो बनाया, ये टेबल के ही फॉर्म में दिया है ना। हाँ हाँ, अच्छा पहले से ही दे रखा है टेबल के फॉर्म में। हाँ, अब करो इसको, ये क्वेश्चन को। तो वो जो पहले, तो वो तो मेरे को सीधा चाई स्क्वायर में डाल देना है। हाँ, नहीं, ये जो दिया है वो ओ का वैल्यू है। ओके सर। 70, वो 500, और इजी है ना? 155, 745। पहले ई वाला टेबल बनाएंगे, तो ई वाला टेबल कैसे बनता है। सर ई वाला एक, वो उससे देखना पड़ेगा ना कि प्लस करके दोनों साइड सही आए, मतलब। हाँ, जैसे नहीं ऐसे मतलब नहीं अगर बनाते। हम, जैसे ये 70 के यहाँ क्या आएगा, तो तुम बोलोगे सर, चलो अच्छा एक मैं और बता देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखो। लिखता हूँ। तो क्या लिखोगे, देयर इज एन एसोसिएशन हम्म। ट्रेनिंग एंड, अच्छा देयर इज नो एसोसिएशन, नल हाइपोथेसिस तो नो शुरू होता है ना। लिख लिया था क्वेश्चन तो मैंने। हाँ, तो अभी ये लिखो अल्टरनेट हाइपोथेसिस।
लिखिए, हम्म, मतलब क्वेश्चन पूरा होगा। अब यहाँ लिखो ट्रेनिंग एरर हम्म। टोटल। एरर और ये टोटल राइट। हाँ हाँ। सबसे पहले टोटल लिखा करा करो। टोटल कितना है 1500 ना। हम्म। इधर कितना है। इधर सर है 1275। ओके। अब देखो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करते हैं। एक वैल्यू फाइंड करो सब वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे फाइंड करोगे। तुम बोलोगे सर यहाँ तो 70 है, 70 नहीं लिखना है, वो ओ का वैल्यू है। ठीक है सर। तो इसको फिर कैसे ओ सर, का वैल्यू मतलब क्या है 70, ई का वैल्यू क्या रहेगा। हाँ। तो क्या करो जो 70 है उसके सामने क्या है टोटल 225 ना। हम्म। उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो बताओ कितना आ रहा है। 1500। हम्म, अच्छा, आप समझ गया मैं कैसे निकाल रहा हूँ अभी। दोनों का टोटल और हाँ हाँ ओवरऑल हाँ। टोटल कितना है वो का। हाँ हाँ हाँ, मैं मतलब अब समझ गया, मैं तो पहले समझ। ठीक है, तो निकालता हूँ। हम्म, 75 आएगा क्या। निकालता सर। 90 आएगा सर। 90 आ रहा है। ठीक है यहाँ लिखो 90। अब बाकी ये सब फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा सब अच्छा। कैसे फाइंड एक करोगे। निकालिए, एक से हो हाँ जाता है। 90 में क्या ऐड करे कि 600 आए तो क्या ऐड करोगे। 510। यस। 90 में क्या ऐड करे कि 225 आए। 225। हाँ 135 ना। 135। हाँ। अब 510 में क्या ऐड करे कि 1275 आए, या 135 में क्या ऐड करे कि 900 आए बताओ। 1200 में क्या ऐड करें, कितने हैं? अरे यार 135 में क्या ऐड करें कि 900 आए। अच्छा अच्छा, 135 में हम्म, सर यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 700। हाँ। 55। पच हाँ, 55। नहीं यार 65। ऐड करो 5 5 10 36 9 1 10। हाँ सही है। हाँ अब सही है ना। हाँ हाँ। हाँ तो पहले देखो 70 था, अभी उसके जगह क्या है 90। पहले 530 था ना, हम्म, अभी क्या है हाँ 510। हाँ। पहले था 225, अभी था 135। हाँ हाँ। ठीक है। और पहले समझ था आ गया, मतलब ये कैसे निकालना है, ये कैसे हाँ निकालना है। 775 था, अभी कितना है 765। समझ गए ना। हाँ समझ गया। एक मिनट सर, ये मैं लिख लेता हूँ। हाँ तो ये आएगा 20। इनका डिफरेंस आ रहा है 20। ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। 225 नहीं है, 155 है। ये आ रहा है 20, ये आ रहा है -20। 400 बाई कितना हो जाएगा 90। हम्म समझ गए ना 510। चलो मैं इधर बना देता हूँ, हम्म। समझ जाओगे ना, ये वाला टेबल इधर है। हाँ सर।
इनका समेशन बताओ कितना आ रहा है। बताओ। 8.7 आ रहा है। ओके। नहीं सर, मैं नोट नहीं, एक मिनट, ठीक है। हाँ हाँ सर, वो ठीक तो है, वो मैं नोट नहीं कर पाया था। ठीक है। ये है 5%। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितना होगा। रो -1 इंटू कॉलम -1। तो 2 - 1 इंटू 2 - 1। हम्म। 1 आ रहा है ना। ओके सर। अच्छा। एक्स क्रिटिकल कितना होगा। क्रिटिकल कैसे चेक करोगे, टेबल दिया जाएगा ना। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ही टेबल दिया है, देखो ध्यान से। हाँ, बोला वहाँ है पे दे जब रखा था डिग्री ऑफ वैसे। फ्रीडम 1 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 3.84 ना। हम्म। वो लिखे थे क्या पूरा। हाँ सर, वो लिख लिया था। लिख लिया था ना। हाँ, मतलब टेबल बना लिया था, बस थोड़ा सा रह गया था। ओके, क्योंकि वो चला गया तो इसे लिखना पड़ेगा। हम्म। चलो ये टेबल बना लो, इधर है। वो सर आप, हाँ मैं ये यहीं से बना लेता हूँ। हाँ ये पीडीएफ में भेज देता हूँ तुम्हें। हाँ सर, ये क्वेश्चन बैंक से कर लेते हैं इस टॉपिक का। हाँ ठीक है, पहले ये करो। तो अगर हमारा वैल्यू कम है, ज्यादा है, और उनका वैल्यू कम हम्म। है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्टेड। रिजल्ट। समझ गए ना। हाँ सर, मैं लिख लिया, आप आगे लिख लो तो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम। Hence calculated value is greater than क्रिटिकल वैल्यू इसकी 5%